हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। आज का हमारा न्यू टॉपिक है मानव भूगोल, परिभाषा और विषय क्षेत्र पर हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एमसीक्यू। इस टॉपिक को हम थ्योरी क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आ गई है प्रैक्टिस की बारी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, आज के सेशन में आपके लिए 15 एमसीक्यू हैं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, और फाइनली लास्ट में आपको यह भी बताना है आपके कितने आंसर रोंग हुए हैं और कितने आंसर ठीक हुए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के किससे संबंधित है इन चारों में से? यार राइटर का नाम बताओ जल्दी से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक, इसके राइटर कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी हैकेल, ऑप्शन डी रेडजेल। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है, उसके बाद राइट आंसर मैं बताऊंगा आपको। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किससे संबंधित है इनमें से? चार्ल्स डार्विन से, टॉलमी से, हैक्ले से या फिर रेडजेल से? यह फ्रेडरिक रेडजेल है। तो ये बुक किससे संबंधित है? चार्ल्स डार्विन से, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस बुक के राइटर कौन है? चार्ल्स डार्विन। और ये बुक प्रकाशित की थी 1859 ईस्वी में। राइटर का नाम याद रखना है और बुक का नाम भी याद रखना है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। जियोग्राफिया जेनेरालिस, इस बुक के राइटर बताओ जल्दी से, कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी वन हार्ड वेरेनियस, ऑप्शन सी हैक्ले, ऑप्शन डी रेडजेल। तो बताइएगा जल्दी से इसका राइट आंसर। जियोग्राफिया जेनेरालिस, जियोग्राफिया जेनेरालिस बुक के राइटर कौन है? इस बुक के राइटर हैं आपके वन हार्ड वेरेनियस, यानी ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये कृति 1650 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आपको नाम याद रखना है बुक का और राइटर का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। एंथ्रोपो, देखो एंथ्रोपो ज्योग्राफी बुक के राइटर कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, वोरेनियर, हैक्ले या फिर रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। जो आपकी ये बुक है एंथ्रोपो ज्योग्राफी, इस बुक के राइटर हैं फ्रेडरिक रेडजेल, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रेडरिक रेडजेल ये है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के राइटर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भूगोल का जनक किसे माना गया है? आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से आपको ये बताना कि भूगोल का जनक किसे मानते हैं? एशिया वालों को, अफ्रीका वालों को या फिर यूनानियों को, या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। भूगोल का जनक किसे माना गया है? भूगोल का जनक मानते हैं यूनानियों को, यानी ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो यूनान है, यूनान देश के वालों को मानते हैं भूगोल का राइटर, भूगोल का जनक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है नियतिवाद। देखो नियतिवाद एक विचारधारा है। तो ये विचारधारा, इसके विचारक कौन थे? ऑप्शन ए हम्बोल्ट, ऑप्शन बी रीटर, ऑप्शन सी ई कांट, ऑप्शन डी सभी। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। जो एक नियतिवाद विचारधारा है, इसके विचारक कौन थे? हम्बोल्ट, रीटर, एकांट या फिर सारे ही? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नियतिवाद विचारधारा के विचारक हम्बोल्ट भी थे, रीटर भी थे और एकांट भी थे, यानी
ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुको और जाओ, ये निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? रुको और जाओ, ये निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन ए टेलर ने दी थी, ऑप्शन बी टोल्मी, ऑप्शन सी हैकले, या फिर ऑप्शन डी रेडजेल ने दी थी। तो जल्दी से सोचिए और इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? सोचो जल्दी से। ये दी है टेलर ने, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये संकल्पना किसने दी है? टेलर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? देखो ये चार हैं आपके पास ऑप्शंस। इसमें से ये बताना है आपको कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अगर आपने हमारी थ्योरी क्लास को अटेंड किया है तो आप इसका राइट आंसर बिल्कुल आसानी से दोगे। ऑप्शन ए रीटर, ऑप्शन बी रेडजेल, ऑप्शन सी कुमारी सैंपल, ऑप्शन डी टेलर। ये स्टेटमेंट दी थी कुमारी सैंपल ने, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कुमारी सैंपल ने दी थी ये स्टेटमेंट कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है जो मानव भूगोल से संबंधित रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए अक्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन सी स्थानिक संगठन, ऑप्शन डी अन्वेषण एवं वर्णन। तो जल्दी से बताइएगा इन चारों में से कौन सा है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मात्रात्मक क्रांति यानी ऑप्शन बी है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मानव भूगोल से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। मैक्सिको, मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि है इसकी प्रथा को क्या नाम दिया गया है? मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिल्या, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी रोका, ऑप्शन डी लादंग। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि है इसकी प्रथा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिल्या, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी रोका, ऑप्शन डी लादंग। तो इस स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं मिल्या। मैं ई ले या आ मिल्या, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। प्रकृति और मानव के बीच में जो पारस्परिक क्रिया है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है? प्रकृति और यानी नेचर और मनुष्य के बीच में जो पारस्परिक क्रिया है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है? ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी तकनीकी, ऑप्शन सी सूझबूझ या फिर समझबूझ, ऑप्शन डी भाईचारा। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। प्रकृति और मनुष्य मानव के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है तकनीक, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है?
इन चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है जो मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। आप बताओ मनुष्य की जो बिल्कुल आवश्यकता चीजें कौन कौन सी होती हैं, बेसिक नीड कौन कौन सी होती है मनुष्य की? रोटी, कपड़ा और मकान, यही होती होगी ना। ये मनुष्य की बेसिक नीड होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अब ये देख लो इन ऑप्शंस में से कृषि, देखो कृषि से हमें रोटी मिलती है। गृह निर्माण यानी ये मकान की बात कह रहा है यहाँ पर। वस्त्र, यहाँ पर ये कपड़े की बात कह रहा है। तो परिवहन, तो परिवहन के बिना हमारा काम चल सकता है। तो जो हमारी बेसिक नीड है, मूल आवश्यकता है, वो कौन कौन सी है? कृषि भी है, गृह निर्माण और वस्त्र उद्योग। कौन सी नहीं है? परिवहन नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन ये हमारी मूल आवश्यकताओं में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 12, जो संभववाद है, ये संभववाद क्या है? ये एक विचारधारा है संभववाद। इस अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है? माना गया है जो आपकी संभववाद अवधारणा है, इसमें किस घटक को इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण माना गया है? तो जल्दी से बताइए। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए प्राकृतिक घटक को, ऑप्शन बी मानवीय घटक को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। देखो जो संभववाद अवधारणा है, विचारधारा है, इसमें इंपॉर्टेंट घटक आपका प्राकृतिक घटक भी है और मानवीय घटक भी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद अवधारणा भी कह सकते हो, विचारधारा भी कह सकते हो। तो जो ये नव निश्चयवाद विचारधारा है, इससे संबंधित कौन है? ब्लास, हम्बोल्ट, रेटजेल या फिर टेलर? तो जल्दी से बताइए, जो नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है इन चारों में से? टेलर, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, टेलर। ये नव निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? बताइए जल्दी से। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए यात्रियों का विवरण, यात्रियों के विवरण, ऑप्शन बी प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ऑप्शन डी प्राचीन महाकाव्य। कौन सा है जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? प्राचीन, प्राचीन महाकाव्य, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अब चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल या फिर चिकित्सा भूगोल। इन चारों में से कौन सा है जो भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। इन चारों में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो चिकित्सा भूगोल, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, चिकित्सा भूगोल। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में ये डिस्कस करना है कि आपके कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं। हमने 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। देखते हैं कितनों के कितने ठीक है। चलो फिर कल मिलेंगे न्यू क्लास के साथ, न्यू सेशन में और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।